नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, बीपीएससी में जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बीपीएससी में और बीपीएससी टीआरई पिछले 1, 2, 3 जो हो चुका है, उसमें जो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को आप देखने को इसमें मिलेंगे। ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है, इसके अलावा ज्योग्राफी की क्लास और आपकी जो है पॉलिटी की क्लास, इन सारी क्लासों को मैं दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं 3 क्लासेस दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस मिलेंगे जो कि यूथ प्रकाशन से लिए गए हैं। ये न्यू वर्जन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये सारी बुक का आप रिविजन कर लेते हैं, पूरी क्लासों को देख लेते हैं, तो निश्चय ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ये दोस्तों हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग के लिए। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया गया था दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ दोस्तों किया गया था किसके द्वारा? जेम्स विलियम के द्वारा किया गया था। पहले दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय है हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। दोस्तों चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। पहले दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खां। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था इसने स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों भाग लिया था। अगला है, सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है दोस्तों आर्य समाज से। दोस्तों इसमें सब एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और विभिन्न एग्जामों में बीपीएससी एग्जाम में सारे आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को प्यारे दोस्तों मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, अगला है, सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया राजा राम मोहन राय ने। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन द्वारा। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था वो है बहावी आंदोलन। अगला है, देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अबुल कलाम आज़ाद। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। फरैजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, सॉरी। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना थी 1875 ईस्वी में। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था रमाबाई थी। कौन थी? सारे बीपीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं ये। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पश्चात संस्कृत से प्रभावित था वो कौन था? शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। अगला, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856
1956 में और राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की दोस्तों। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लेवेट्स्की तथा कर्नल अलकाट के द्वारा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद और भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। अगला, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और भारत में नारी आंदोलन आरंभ हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। अगला, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन क्या था? आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1897 में। अगला है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता था गोपाल हर देशमुख। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया था वर्ष 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया गया था हेनरी विवियन डेरेजियो ने। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। अगला है आपका किसान आंदोलन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यूपीएससी में, देख लेते हैं। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद का हस्तक्षेप में कौन था? महात्मा गांधी थे दोस्तों। देखिए सारे बीपीएससी में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई में आए हुए सारे हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इस क्लास को देख लेंगे तो निश्चय ही आपके सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में मिल जाएंगे। तो 1918 में अहमदाबाद ये हो गया। बारदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम से निर्धारित किया गया था बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। अगला है एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा और बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था सरदार भाई पटेल ने। अगला किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा और मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित हुआ राजकुमार शुक्ल ने। और नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदार को जमींदारों के बेदखली प्रयास के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था बिहार किसान ने। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी। अगला दोस्तों है चंपारण आंदोलन मुख्यतः नगदी फसल के विरोध में था दोस्तों, नगदी फसल के विरोध में था। तेभंगा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में और दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1879 ईस्वी में। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमिका कौन सा 3/20वां भाग जाता था और बिहार में किसान आंदोलन के लिए संबंधित थे स्वामी सहजानंद।
अगला है नाटक नील दर्पण, जिससे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण प्रस्तुत किया गया था, की रचना की थी दीन बंधु मित्र ने। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? रांची। और 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया था दोस्तों। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन। अगला है नील आंदोलन, नील विद्रोह हुआ था दोस्तों बंगाल में। अगला रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसमें एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यह संबंधित था नील विद्रोह। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था, मोहम्मद जुबैर ने किया था किसान सभा का। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 ईस्वी के दशक में। और दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे शब्द नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था पीर मोहम्मद मुनीर ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी दक्कन लखनऊ में। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण में किसान आंदोलन किया था। महात्मा गांधी में रामोसी कृषक जत्था स्थापित हुआ था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला है दोस्तों आपका अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी चंपारण के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। और चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को वेथी के नाम से जाना जाता है। साराबंदी आंदोलन 1922 में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। साराबंदी आंदोलन 1922 में। अब देखिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, इससे भी देखो क्वेश्चन बने हैं टीआरई फोर्थ में। देखिए आपको सारे क्वेश्चंस जो बीपीएससी में आए हुए वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए इसको स्किप मत करना, जरूर देखना 1 से 2 बार। अगला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1884 में। अगला है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम। अगला है इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र बनर्जी एवं आनंद बोस ने। चलिए अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 में। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो होम द्वारा की थी। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, कादम्बिनी गांगुली। अगला है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। और 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चितरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर। असहयोग आंदोलन के निलंबित किया था 1922 में।
और लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। सारे टीआरई में आए हुए क्वेश्चन आपके यहाँ सामने देख लीजिए। चलिए अगला है, यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। किसने? डफरिन। अगला है दोस्तों, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां सांसदीय बोर्ड का गठन का फैसला लिया गया 1920 नागपुर में। नरम पथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था भिक्षाव्रत की राजनीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ नरमपंथी का। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी दोस्तों। अगला है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1916 में और 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस के सन 1916 लखनऊ के अधिवेशन में गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मरु घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एवो होम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की वर्ष 1885 में। 1916 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गरम दल से सम्मानित नेता थे अरविंद घोष। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने और सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था मैसूर का। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी क्या? राजवाम बंद आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 कराची कांग्रेस में अधिवेशन में पारित किया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल ने। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी वर्ष 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता की RN मुधोलकर। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस और 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था, उदारवादी दल। अब देखिए, बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन, इसको देख लेते हैं। इससे देखिए बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में अपनाया गया
बंगाल विभाजन को। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में आदिवासी आंदोलन नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एवं धार्मिक मंत्र था बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। अगला है स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी क्या रही थी? कि आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन में जुट गया था। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में इतनी क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे मैं आपको पार्ट इसके दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।